आज हम लोग महेश बर्नवाल बुक से वह तंत्र टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी किस नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित है, ठीक है, क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको अपवाह तंत्र कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम। भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। ठीक है। मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस किसकी सहायक है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है यानी बहती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल यानी गोमुख है। ठीक है। नेक्स्ट है यानी लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? जो लेह है वह सिंधु नदी के किस तट? तो यह दाई तरफ है यानी दाई तट पर है। ठीक है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु की लगभग एक ही है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। ठीक है। नेक्स्ट है गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो गोमती या इसको पीलीभीत कह सकते हैं। नेक्स्ट है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है। यानी गोदावरी को इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं या इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। आगे है कि सिंधु ब्रह्मपुत्र एंड सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये तिब्बत में है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यह मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा। बद्रीनाथ, ठीक है, का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अलकनंदा ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ पे है? यानी कहाँ है? तो बंदरपुर, श्रेणी या फिर यमुनोत्री हिमनद। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली की है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? तो चेनाब, रावी एंड सतलज। कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश से चेनाब, रावी एंड सतलज। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? मतलब ये कौन सी है? तो ये कोसी है। ठीक है, जो ये बिहार में बहती है। नेक्स्ट है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। ठीक है, यानी जो दामोदर नदी है। नेक्स्ट है कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्न वाला यानी डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी, ठीक है, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है? ये दामोदर घाटी। ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी पर निर्मित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? तो ये चेनाब नदी पर यानी विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। नर्मदा और ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस रचना का निर्माण करती है? तो ज्वार नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो नदियां कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती। ठीक। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में अरविंद पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा एंड ताप्ती। ठीक है, ये अरब सागर में गिरती है। सोन तथा नर्मदा का उद्गम ये अमरकंटक से होता है। ठीक है। और नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है? तो ये पश्चिम की ओर बहती है। और लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का यानी अपवाह का उदाहरण है? तो भूमि बंधित या फिर अंतर्भूमि। ठीक है, वहाँ कह सकते हैं। बिहार में निर्मित त्रिवेणी शहर, ठीक है, त्रिवेणी नगर सॉरी नहर है, और किस नदी से पानी आता है? ठीक है, तो ये गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट है कि कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी। ठीक है, कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में कौन कौन? तो गोदावरी, नर्मदा सॉरी महानदी, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है। इनमें से गोदावरी आपका कितना है? तो 1465 किलोमीटर है। नर्मदा 1312 किलोमीटर एंड महानदी 851 किलोमीटर और ताप्ती 724 किलोमीटर।
नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी सर्वाधिक है। दक्षिण भारत की नदियों में तो ये गोदावरी का जल ग्रहण क्षेत्र यानी सर्वाधिक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी यानी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये गोदावरी सबसे लंबी नदी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हंगरी किस, जो हंगरी है वह किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये तुंगभद्रा की है हंगरी। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रन और श्रीरंग किस द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो ये कावेरी ही करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ठीक है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। आगे है आपका कि मंदाकिनी नदी या चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है। ठीक है, और सोनप्रयाग वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। आगे है आपका भारत की प्रमुख नदियां। ठीक है, नदी उसका उद्गम स्थल कहाँ कहाँ से है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक के देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे है कि साबरमती नदी का उद्गम, ठीक है, कहाँ पे है, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है और ये आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है। आगे है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी है। ठीक है। और अधिकांश लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है। तो बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य से स्थित है। तो ये बिहार से। ठीक है। महानदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि विश्वासघाती नदी, ठीक है, की संज्ञा किस नदी को दी जाती है। तो हुगली नदी को दी जाती है। ठीक। आगे है आपका कि संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है। तो असम एंड अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम को किस नाम से जाना जाता है। तो यह पंच नदी आपका 5 सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम हो जाएगा। आगे कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये कश्मीर के वेरिनाग झरने से होता है। नेक्स्ट है कि हिमालय नदियां यानी 12 मासी होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। ठीक है। आगे है कि एडन नहर किस नदी से निकलती है। तो ये दामोदर से निकलती है यानी एडन नहर। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। ठीक है। लेह यानी जो लेह है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा, श्रावस्ती राप्ती यानी इसको ताप्ती कह सकते हैं। ठीक है। कोटा, चंबल, पटना गंगा, वाराणसी गंगा। ठीक है। नेक्स्ट है गया फल्गु, दिल्ली यमुना, फरुखाबाद गंगा, बैतूल ताप्ती, बद्रीनाथ अलकनंदा, विजयवाड़ा कृष्णा, कुर्नूल तुंगभद्रा, मथुरा यमुना, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, पुणे आपका मूला मूलामुथा एंड चेन्नई अडियार, कोलकाता हुगली, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, पंढरपुर भीमा, होशंगाबाद नर्मदा, नेल्लोर पेन्नूर, तंजावुर कावेरी और सबलपुर महानदी। ठीक है। आगे आप लोग वीडियो को रोककर देख सकते हैं। फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर स्थित ये प्रमुख नगर हैं। ठीक है, ये सब। आगे है जलप्रपात और झील के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। आगे है कि कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह घाट परवा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो सुवर्णरेखा या स्वर्णरेखा जो झारखंड में पड़ती है। ठीक। नेक्स्ट है कि तसो मुरारी झील किस राज्य में। तो लद्दाख में है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है। तो शरावती नदी पर है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट यानी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। भारत के किस जलप्रपात को न्यायागरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्रकूट प्रपात किसका ऊंचाई कितना है। तो 29 मीटर है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सांभर झील राजस्थान। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक। आगे है आपका कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित
यानी किस नदी पर स्थित है, तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा, तो धुआंधार जलप्रपात। वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो अलकनंदा। पुलिकट झील भारत के दो राज्यों किसमें, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। कौन, तो यह पुलिकट झील। नेक्स्ट है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उलर झील, जम्मू कश्मीर। ठीक है, भारत की प्रमुख झील है, ये पूछता है यहाँ से। ठीक है, वेवनाड झील कहाँ पे, तो केरल में। चिल्का उड़ीसा में, राजसमंद राजस्थान और पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। सातताल उत्तराखंड में, अष्टमुडी केरल में, फतेह सागर राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट है डल झील। डल झील कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। शेषनाग जम्मू कश्मीर, लोकटक मणिपुर, सांबा राजस्थान, डिडवाना भी राजस्थान, राकसताल उत्तराखंड, कोलेरू आपका कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, रूपकुंड, रूपकुंड उत्तर प्रदेश, देवताल उत्तराखंड, हमीरसर गुजरात एंड उदय सागर राजस्थान। नागिन, जितना सारा नाग नागिन आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, लोनार महाराष्ट्र, पेरियार केरल। ठीक है, उसके बाद सूरज कुंड हरियाणा, जयसमंद राजस्थान, उलर झील जम्मू कश्मीर एंड मानस जम्मू कश्मीर और हुसैन सागर तेलंगाना। ठीक, आगे क्या है कि महाराष्ट्र में स्थित जो लोनार झील है, ठीक है, लोनार झील ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित एक क्रेटर झील है। ठीक है, जो लोनार झील है महाराष्ट्र में, ये क्रेटर झील का उदाहरण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।